हेलो दोस्तों, मैं वीरेंद्र कुमार, आपका हमारे यूट्यूब चैनल दुर्गानंद सिविल क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों, आज बात करेंगे हम हिंदी विषय के बारे में। हिंदी की बात करें तो चाहे संघ हो चाहे राज्य हो, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति आवश्यक है व्याकरणीय हिंदी और साहित्यिक हिंदी। दोनों हिंदी आती हैं। व्याकरणीय हिंदी की बात करेंगे, एक होगा साहित्यिक हिंदी की बात करेंगे। सबसे पहली बात करेंगे व्याकरणीय हिंदी की, तो जिसमें भाषा का विकास हुआ है और भाषा विकास होने से भाषा की भूमिका बनी है, उसकी हम बात करेंगे। और साहित्यिक हिंदी की बात करें तो जिसमें हमारे ऐतिहासिक साहित्य लिखे गए हैं, उनकी हम बात करेंगे साहित्यिक। तो साहित्यिक हिंदी हम अलग पढ़ेंगे और व्याकरणीय अलग पढ़ेंगे। सबसे पहले हम व्याकरणीय भाषा जानेंगे, उसके पश्चात जानेंगे साहित्यिक। तो सबसे पहले आइए बात करते हैं। पहला टॉपिक मेरा है भाषा की उत्पत्ति। सबसे पहले हम जानेंगे भाषा की उत्पत्ति कैसे हुई, फिर जानेंगे भाषा का विकास कैसे हुआ, और फिर जानेंगे भाषा का स्वरूप क्या था, फिर जानेंगे भाषा का रूप क्या था। जब रूप जान जाएंगे तो वर्णों में आ जाएंगे। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे सामान्य हिंदी के बारे में। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं हम भाषा की उत्पत्ति। यहाँ से पहला क्वेश्चन बन जाता है कि भाषा किसे कहते हैं। भाषा किसे कहते हैं तो समझिए, भाषा शब्द पहले किससे बना ये जाना जाए तो भाषा शब्द, भाषा शब्द भाष धातु से बना है। बच्चे, धातु का मतलब होता है मूल शब्द, मूल रूप जो किसी शब्द में लगता है, और भाष धातु है, भाष शब्द है और भाष धातु से बना है। भाष का शाब्दिक अर्थ होता है कहना। भाष का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? कहना। यानी कि बात ये करें हम कि जब एक व्यक्ति अपने भाव विचार दूसरे तक, दूसरा व्यक्ति अपने भाव विचार स्वयं तक जिस माध्यम से आते आते हैं, इसी माध्यम को भाषा कहते हैं। आगे हम बात करेंगे भाषा का विकास। भारत के संदर्भ में बात करें हम तो भारत के संदर्भ में बात करेंगे तो भाषा का विकास होता है। सबसे पहली पुरानी भाषा कौन सी होती है? साहित्यिक भाषा में बात करें हम, सबसे पहली पुरानी भाषा कौन सी है? संस्कृत है। सबसे पुरानी भाषा कौन सी है? संस्कृत भाषा है। ठीक है। और संस्कृत भाषा, क्योंकि हमारे देश में जो प्राचीन ग्रंथ लिखे गए हैं, वेद, ऋग्वेद, ठीक, वेदों में बात करें ऋग्वेद, यजुर्वेद, सधुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, ये सब जो वेद लिखे गए हैं, ये संस्कृत भाषा में ही लिखे गए हैं। तो सबसे पुरानी भाषा जो है वो कौन सी है? संस्कृत है। और संस्कृत के पश्चात भी कई भाषाओं का जन्म होता है, लेकिन समस्त भाषाओं की जननी जो है वो संस्कृत है। संस्कृत देवताओं की भाषा हुआ करती थी। ठीक है। इसीलिए संस्कृत के दो रूप मिलते हैं। ठीक है। एक आपका आता है वैदिक संस्कृत, एक आता आपका लौकिक संस्कृत। पहला होता है वैदिक संस्कृत और दूसरा आपका आता है लौकिक संस्कृत। दोस्तों, लौकिक संस्कृत बात करें हम वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत की तो अलग अलग होता है। वैदिक संस्कृत की बात करें दोस्तों तो वैदिक संस्कृत में सबसे पहले बात करेंगे हम जिस काल में वेदों की रचना हुई हो उसे वैदिक संस्कृत कहा जाता है। और जिस काल में वेदों के अलावा शेष अन्य ग्रंथों की रचना हुई हो उसे क्या बोलते हैं? लौकिक संस्कृत बोलते हैं। तो वैदिक संस्कृत में समस्त वेद आते हैं। और वेद कितने हैं? 4 वेद हैं। नंबर 1 बात करेंगे वेदों में तो वेद 4 वेद होते हैं। पहला होता है आपका ऋग्वेद, दूसरा है सामवेद, तीसरा है यजुर्वेद और चौथा है अथर्ववेद। इन चारों वेदों को मिला करके संहिता नाम दिया गया है।
चारों वेदों को मिलाएंगे संहिता। तो जिस काल में वेद लिखे गए हों उसको क्या बोलेंगे, वैदिक संस्कृत बोलेंगे। और यह लगभग माना जाता है कि 1500 ईसा पूर्व में वैदिक संस्कृत का जन्म हुआ था, अर्थात 1500 ईसा पूर्व में वेदों में ऋग्वेद लिखा गया था। इसीलिए वहाँ से ही पुराना माना जाता है कि संस्कृत भाषा लगभग 1500 ईसा पूर्व पुरानी है। अब दोस्तों बात करें हम वैदिक संस्कृत समझ में आ गई होगी। अब वैदिक संस्कृत में ही वेदों की रचना हुई है और वेद देवताओं के पूजा स्थली, देवताओं के आह्वान के लिए लिखे गए थे। यहाँ पर इसमें मंत्र लिखे हुए हैं, इन्हीं मंत्रों को लिए लिखा गया था। इसीलिए इसको यानी वैदिक संस्कृत को हम देव संस्कृत भी कहते हैं। वैदिक संस्कृत को हम देव संस्कृत बोलते हैं। लौकिक की बात करें तो वेदों के अलावा जितने अन्य ग्रंथों की रचना हुई है, जिस काल में हुई है, उसे क्या बोला गया, लौकिक संस्कृत। तो लौकिक संस्कृत की बात करेंगे अगर इसमें, तो सबसे पहले हम बात करें हम रामायण, महाभारत, पुराण, वेद, उपनिषद, आरण्यक, रामायण, महाभारत, पुराण, उपनिषद, आरण्यक, इन सभी ग्रंथों की रचना जिस काल में हुई उन्हें वह लौकिक संस्कृत बोला गया। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया होगा कि संस्कृत के दो रूप निकले हैं, एक लौकिक, एक वैदिक संस्कृत। अब आगे हम बात करेंगे कि भाषा का विकास कहाँ से शुरू होता है, तो उसके बारे में बात करें हम। सबसे पहले जो मैंने बताया अभी आपको कि संस्कृत सबसे पुरानी भाषा है, सभी भाषाओं की जननी भाषा है। संस्कृत के पश्चात हमारे देश में पाली भाषा का जन्म हुआ और पाली भाषा जन्म ली तो पाली भाषा बौद्धों की भाषा बोली जाती है। इसे बौद्धों की भाषा बोलते हैं, बौद्धों की भाषा। इसे भारत की पहली जन भाषा बोलते हैं, इसे भारत की पहली जन भाषा कहते हैं दोस्तों। पाली भाषा को भारत की पहली जन भाषा कहते हैं क्योंकि सबसे पहले यही बोली गई थी। इसके पश्चात जो भाषा का विकास हुआ उसकी याद आई प्राकृत, तो प्राकृत भाषा आई। और प्राकृत भाषा आप जानते हो जैनों की भाषा है, प्राकृत भाषा जैनों की भाषा है, पहला पॉइंट। और दूसरी बात, इसको म्लेच्छों की भाषा बोलते हैं, मलेच्छों की भाषा बोलते हैं। इसके पश्चात जो भाषा का विकास हुआ उसका हुआ अपभ्रंश का हुआ, अपभ्रंश भाषा आई। और अपभ्रंश का मतलब होता है दोस्तों, अपभ्रंश का शाब्दिक अर्थ ही होता है बिगड़ी हुई भाषा या टूटी हुई भाषा। तो इसीलिए अपभ्रंश भाषा का विकास हुआ। इसके पश्चात हमारे यहाँ यहीं से 7 अपभ्रंशों का उदय हुआ, 7 अपभ्रंशों का उदय हुआ। पहला जो अपभ्रंश हुआ वो सौरसैनी अपभ्रंश हुआ, दूसरा खस अपभ्रंश हुआ, तीसरा ब्राचड़ हुआ, चौथा महाराष्ट्री हुआ, पांचवा अर्धमागधी हुआ, छठा मागधी हुआ और आपका एक और हुआ सौरसैनी अपभ्रंश हुआ। तो इस तरीके से आपके 7 अपभ्रंश के रूप हुए। इन 7 अपभ्रंशों में बात करें तो इसी अपभ्रंश से ही भाषा का जन्म हुआ जिसका नाम है हिंदी। तो हिंदी भाषा का जन्म कहाँ से हुआ, अपभ्रंश हुआ। अगर पूछे किस अपभ्रंश हुआ तो उस अपभ्रंश का मैं नाम बता देता हूँ, सौरसैनी अपभ्रंश हुआ, सौरसैनी अपभ्रंश हुआ। मैंने भी आपको बताया कि अपभ्रंश के 7 रूप हैं। उन 7 रूपों में जो पहला रूप आता वो आता सौरसैनी अपभ्रंश। सौरसैनी अपभ्रंश से ही हिंदी का जन्म हुआ। ये बात क्लियर हो गई होगी दोस्तों। आगे हम बात करते हैं हिंदी भाषा का अब विकास कैसे होता है। ठीक है, तो हिंदी भाषा का विकास कैसे हुआ ये पूरी बात क्लियर हो गई। पहले भाषा कौन सी आई, संस्कृत आई, पुनः फिर आई पाली आई, तीसरी कौन सी आई प्राकृत, चौथी कौन सी आई अपभ्रंश, कौन सी बनी, हिंदी का विकास हुआ। ये बात समझ चुके। आगे हम बात करें इसी में। अब जानना है कि हिंदी में कितनी उपभाषाएं होती हैं और कितनी बोलियां होती हैं। तो दोस्तों
हिंदी में 5 उपभाषा व 18 बोलियां होती हैं। हिंदी में 5 उपभाषा व 18 बोलियां होती हैं। 5 उपभाषा की बात करें हम तो 5 उपभाषा को जानेंगे हम। पहली आपकी पश्चिमी हिंदी, दूसरी आपकी राजस्थानी हिंदी, तीसरी आपकी आती है पहाड़ी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, पहली आपकी हो गई पश्चिमी हिंदी, दूसरी राजस्थानी हिंदी, तीसरी आपकी पहाड़ी हिंदी, चौथी आपकी पूर्वी हिंदी और पांचवी आपकी होगी पहली पश्चिमी, दूसरी राजस्थानी, तीसरी पहाड़ी, चौथी पूर्वी और पांचवी की बात करेंगे हम तो पांचवी बिहारी हिंदी। दोस्तों समझ चुके होंगे आप कि हिंदी में 5 उपभाषाएँ आई। कौन कौन सी उपभाषाएँ मैंने आपको लिख दिया हूँ, ये 5 उपभाषाएँ हैं। इन्हीं 5 उपभाषाओं में 18 बोलियों का जन्म होता है, 18 बोलियाँ यहीं से निकलती हैं। तो इसीलिए दोस्तों ध्यान देना है, पश्चिमी हिंदी जो आपकी उपभाषा है पश्चिमी हिंदी, इसी पश्चिमी हिंदी से हमारी एक भाषा जो बनी है वो कौन सी, हिंदी भाषा बनी है। हिंदी भाषा का विकास हुआ है। तो दोस्तों हमें पूर्ण विश्वास है कि इस वीडियो के माध्यम से आप सीख चुके होंगे कि भाषा की उत्पत्ति कैसे हुई और उत्पत्ति में भाषा का विकास कैसे हुआ, यहाँ तक आप जान चुके हैं। ठीक है दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद जरूर आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। ठीक है, अधिक से अधिक आप लोग ही मेरे कर्तव्य निष्ठा हैं। आप लोग बस केवल सहयोग देते रहिए। ये दुर्गानंद सिविल क्लासेस आपको प्रतिदिन क्लासें उपलब्ध कराई जाएंगी, वो भी निःशुल्क मिलेंगी। चाहे आपकी हिंदी की हो, चाहे आपकी जीएस की हो, चाहे आपकी रीजनिंग की हो, चाहे मैथ की हो, चाहे कंप्यूटर की हो। आगे चल के आपको तुरंत ही वीडियो, इसी के पश्चात और भी वीडियो आपको तुरंत लॉन्च करने वाला हूं मैं। जल्द ही आपको मिलेंगे, वीडियो उपलब्ध होंगे, आपके समक्ष आएंगे। आप घर बैठे स्टडी करिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो दिल्ली पुलिस का जो 50 नंबर की जीएस आ रही है, इस 50 नंबर के जीएस के लिए आपको टॉपिक वाइज प्रत्येक विषय आपको कॉन्टिन्यूटी पढ़ाए जाएंगे, वो आपको मिलेंगे। ठीक है, तो दोस्तों समझ चुके होंगे। आज यहीं तक, नेक्स्ट मुलाकात।